आप देख रहे हैं हम पढ़ेंगे लेसन 5 अध्याय 5 पे आ चुके हैं। इस वंशा गति और विविधता के सिद्धांत, ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वंशा गति तथा विविधता के सिद्धांत। अब मैं यहाँ पे मेंडल, देखो इसमें पढ़ना क्या है, हमें वंशा गति के नियम के बारे में पढ़ना है, ठीक है, प्रभावता का नियम पढ़ना है, हमें बहुत कुछ पढ़ना है, लिंग निर्धारण कैसे होता है, आनुवांशिक विकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। धुआं आ रहा है तो थोड़ा कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इस चैप्टर में वंशा गति है, तो वंशा गति सबसे पहले है, ठीक है। वंशा गति है क्या, इसको समझेंगे। वंशा गति लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संतति में जाना ही वंशागति कहलाता है। वंशानुक्रम, जैसे वंश कहते हैं ना, वंश लड़का वंश होता है, वो लड़कियां नहीं होती, लड़कियां कहीं की नहीं होती, मतलब अब वंश को पढ़ाते हैं ना तो वो लक्षण उसमें जाता है, फिर उसी का लक्षण उसे, जैसे फेस टू फेस मिलते जा रहा है ना दादा परदादा, तो उसी को वंशागति कहते हैं, ठीक है। हम वंशागति क्या हुआ यहाँ पे समझेंगे। वंशागति क्या है, तो लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संतति में जाना, ठीक है। संतति का अर्थ आप समझते हैं, बच्चे होते हैं छोटे, दंपत्ति नर और मादा का जोड़ा है, ठीक है, और इसका बोलते हैं संतति। विविधता क्या है, विविधता ऐसा बोल सकते हो कि लक्षणों में विविधता पाया जाता है, मतलब बहुत सारे विविधता ऑप्शंस मिलते हैं हमें, तो उसी को विविधता कहते हैं। सिद्धांत का आप जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इस चैप्टर का नाम है इंग्लिश में। तो सिद्धांत का अर्थ था प्रिंसिपल, सिद्धांत आप समझते हो ना, सिद्धांत बहुत सारे सिद्धांत आपने पढ़े होंगे। तो सबसे पहले वंशागति का नियम समझेंगे। वंशागति का नियम पढ़ेंगे ना, इसमें वंशागति का नियम के नियम। तो वंशागति का नियम किसने दिया, आनुवांशिकी ने, ओ सॉरी मेंडल ने दिया। मेंडल, अब बताती हूँ। अब मतलब इस चैप्टर पढ़ने से पहले इसकी इकाई क्या है, हम इस आनुवांशिक के चैप्टर के अंदर ये सब अपने 3 लेसन पढ़ेंगे। 3 लेसन ना, एक वंशागति और विविधता के सिद्धांत, उसके बाद दूसरा चैप्टर है और तीसरा है विकास। दूसरे चैप्टर का नाम है इसी से कुछ रिलेटेड है नाम, अभी देखो, मतलब मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कर आप बोल सकते हो तो देखो, लेकिन मैं सही बताती हूँ आप लोग को। वंशागति के नियम किसने दिया, मेंडल ने। अब हम समझेंगे वंशागति के नियम मतलब किसका प्रयोग किया था, मटर का प्रयोग किया था। प्रयोग में क्या लिए थे, ये उद्यान मटर, कितने वर्ष लग गए इस प्रयोग में, 1856 से लेके 1863, ठीक है, इतना 7 वर्ष का टाइम लगा था, 7 वर्ष लग गए इस प्रयोग में, ठीक है। और प्रयोग सफल क्यों रहा, तो इसने मटर के ही पौधे का क्यों प्रयोग किया, तो इसमें 7 जोड़े विप्रियासी लक्षण थे। क्या थे, 7 जोड़े विप्रियासी लक्षण। आप समझो लक्षण कौन से थे, लक्षण थे पौधों की ऊंचाई, या तो पौधा लंबा हो सकता है या तो बौना हो सकता है, लंबा हो सकता है या बौना हो सकता है, ठीक है। ये हो गए लक्षण और ये हो गए प्रवृत्तियां, ठीक है, प्रवृत्तियां। ये लक्षण और ये प्रवृत्तियां हो गए, जैसे कि लंबा पौधा है तो ये इसकी प्रवृत्तियां हैं, ठीक है। 7 जोड़े लिए थे ना, यार पौधे की ऊंचाई। अब ये तो ले बीज के आकार, बीज का आकार, बीज या तो गोल हो सकते हैं या झुर्रीदार हो सकते हैं,
ठीक। और बीज का रंग लिया इन्होंने, बीज का रंग कैसा हो सकता है, या तो हरा हो सकता है या तो पीला हो सकता है। उसके बाद लिए पुष्प का रंग, पुष्प का रंग ऐसा हो सकता है, या तो सफेद हो सकता है या तो बैंगनी हो सकती है, ठीक है। और उसने क्या लिया, इसमें क्या लिए, फली का आकार, फली के आकार, 1 2 3 4 5 हो गए, 6 7 लिखना है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे एक चीज छूट गई, ठीक है। पुष्प का आकार, पुष्प की स्थिति क्या हो सकती है, या तो अक्षीय हो सकता है, यहाँ पे लिख देती हूँ स्थिति, या वो अक्षीय हो सकते हैं, अक्षीय, या तो अंत्य हो सकते हैं, या तो नीचे, मतलब पुष्प जैसे ये पेड़ है, या तो नीचे लगे रहेंगे पुष्प, या तो ऊपर लगे रहेंगे, ठीक है। और फली के आकार, फली का आकार और रंग देखेंगे। आकार क्या हो सकता है, या तो फूला हुआ हो सकता है या सिकुड़ा हुआ हो सकता है। और फली का आकार, फली का रंग, या तो पीला हो सकता है या तो हरा हो सकता है। 1 मिनट, दिख रहा है नीचे, हाँ दिख तो रहा है। इसका रंग, फली का रंग कैसा हो सकता है, या तो पीला हो सकता है या हरा हो सकता है, ठीक है। समझ में आया। अब मैंने यहाँ बीच में कुछ चीज़ छूट चुकी है, छूटा नहीं है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ पढ़ते हैं अनुवांशिकी इकाई के अंदर। तो अनुवांशिकी के पिता क्या है, ये देखो, वंशावली और विविधता का अध्ययन करना अनुवांशिकी कहलाता है। तो अनुवांशिकी के पिता कौन हुए, मेंडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोट डाल के लिख लो। अनुवांशिक के पिता कौन है, के पिता मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। मेंडल लिख लो, याद रहेगा, ठीक है, मेंडल है। अब इन्होंने जो मटर का ही पौधों का यूज क्यों किया था, यहाँ पे मैं बताती हूँ। मेंडल ने मटर के पौधे का ही क्यों, मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, तो इन्होंने मटर के पौधे का चयन इसलिए किया क्योंकि ये 1 वर्षीय थे, मतलब इसे पूरे वर्ष उगाए जा सकते हैं, ठीक है। 1 वर्षीय, इसमें 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षण थे, इसीलिए इन्होंने इसका लिया, ठीक है। 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षण है, ठीक है। और इन्होंने छोटी सी स्थान में से उगाया जा सकता है, छोटे से गार्डन में उगाया जा सकता है, ठीक है। छोटी से स्थान में उगाया जा सकता है, ठीक है। और 1 2 और क्वेश्चन आप बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। छोटे से स्थान में उगाए जा सकते हैं, और इसे स्वपरागण होता है, इसमें स्वपरागण, और इसमें कृत्रिम पर परागण करा सकते हैं, कृत्रिम पर परागण करा सकते हैं। इसका पुष्प जो है ना वो बंद है, पुष्प कैसा है, बंद है। ये हट जाती है, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ बहुत सारे, ये सभी चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, इसको समझेंगे। वंशागति के नियम, वंशागति के 3 नियम हैं, आप तीनों को समझो। वंशागति के 3 नियम है। 3 नियम कौन कौन से हैं? सबसे पहले है प्रभाविता का नियम, और दूसरा है वियोजन का नियम, वियोजन का नियम भी बोलते हैं, और इसे शुद्धता का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा है स्वतंत्र अभिवन का नियम,
स्वतंत्र विमान क्या होगा, मार्कर कोई तो सब बहुत सारा मार्कर है। स्वतंत्र विमान का नियम, एक मिनट ये मार्कर ले लेते हैं, तीन तीन मार्कर आपके लिए रखे हुए हैं। और तो सबसे पहले एकल संकरण क्रॉस और द्वय संकरण क्रॉस देखेंगे, ठीक है। एकल संकरण और इसी के माध्यम से हम प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अपघटन का नियम थोड़ा सा समझ लेंगे। एकल संकरण क्रॉस, यहाँ पे इसमें अंतर आ सकता है कि एकल संकरण क्रॉस और द्वय संकरण क्रॉस में अंतर लिखे। तो देखिए ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनो हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड, और इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड। ठीक है, देखो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का संकरण कराया जाता है। अब इसमें जो है दो जैसे कि द्वय संकरण है तो इसमें दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का जो है ना लक्षणों का संकरण कराया जाता है। ये क्या करता है, जैसे कि पौधों की ऊंचाई, एक ही लक्षण अगर पौधा है तो क्या होगा, बौना होगा या तो लंबा होगा। इसमें दो लक्षण लिए जाते हैं, पौधों के बीज का ले लो, बीज का रंग और बीज की आकृति। दो क्या होगा, बीज का रंग या तो पीला होगा या तो हरा होगा। बीज का आकार कैसा होगा, या तो फूला हुआ होगा या तो सिकुड़ा हुआ होगा, झुर्रीदार, या तो गोल होगा या तो झुर्रीदार होगा। सॉरी, झुर्रीदार। ये जो है ना एकल संकरण क्रॉस, ये प्रभाविता का नियम का फॉलो करता है। प्रभाविता का नियम को फॉलो करता है, ठीक है। आप अपने तरीका से लिख लेना। और ये क्या करता है, द्वय संकरण क्रॉस स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का फॉलो करता है। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का पालन करता है। पालन लिख लेना, प्रभाविता के नियम का पालन करता है। और ये क्या करता है, ये भी पालन करता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये इसमें इतना 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसका इतना ही है। अब प्रभाविता का नियम समझेंगे अलग से, इतना लिख लो।